हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हॉस्टन वार्डन के लिए, ठीक है, हॉस्टन वार्डन के लिए जो है बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान जहाँ से आपसे हॉस्टन वार्डन का सिलेबस उठा के देखेंगे तो यहाँ से 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर एग्जाम में, 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ऐसा इसलिए होता है 1 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाता है। तो 1 नंबर से सिलेक्शन भी हो जाएगा, 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1 नंबर भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। लास्ट में यही आपसे पूछा जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये नहीं पूछा जाता कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर से नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो यही हमको जितना हो सके यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर जो है कवर करेंगे, ठीक है जी। चाहे वो क्यों ना 10 नंबर का रहे। बाकी हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन पे यहाँ पे जो है कंटेंट बेस्ड लाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे जो कि 30 नंबर, ठीक, कंप्यूटर में आपका 30 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिला के 40 नंबर से क्वेश्चन यहाँ जो है कवर हो जाएगा, ठीक। सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है कंप्लीट करा चुका हूँ मैं, ठीक है। एक चैप्टर आपको बचे है छत्तीसगढ़ के पंचायती राज, ठीक है। इसको मैं 1-2 दिन में जो है स्टार्ट कर दूंगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, ठीक है जी। तो बुद्धि इंटेलिजेंस के संबंधित जो है 50 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका जो है सीजी टेट हो गया, ठीक है। सीजी टेट के साथ आपका सी टेट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रही से तो सभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है कि, ठीक है, तो भारत में प्रथम, ठीक है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण ये जो किसने किया था? तो C.H. राइस, याद रखिए, जो मनोवैज्ञानिक है C.H. राइस नाम को याद रखिए। यहाँ पे सीधा मैं आंसर बताते जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो है ऑप्शन एग्जाम में जाएंगे तो आंसर आपको डायरेक्ट पता रहेगा, तो आंसर आप सीधा लगा देंगे, ठीक है जी। तो भारत में जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो जो है C.H. राइस, ठीक है। C.H. राइस एक मनोवैज्ञानिक, इन्होंने भारत में जो है प्रथम जो है बुद्धि का परीक्षण इन्होंने किया था। तो C.H. राइस, इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922, ये डेट याद रखना है, 1922 में, ठीक है। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण हुआ था 1922 में। परीक्षण किसने किया था? अभी जस्ट पहला क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो भारत में जो है इससे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है जी, कि भारत में जो है बुद्धि परीक्षण किसने किया था? नाम आपको पता रह गया तो आप नाम लगाइएगा, ठीक है। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है कौन से सन में जो है स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है आपको आंसर पता होना चाहिए, सन भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में यही नहीं पूछा गया, सन आपसे पूछ देगा या तो नाम आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में प्रथम जो बुद्धि का जो परीक्षण ये कब हुआ था? सन 1922 में हुआ था। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द, ठीक है, जो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपका जो गाल्टन, ठीक है, ये भी मनोवैज्ञानिक है, जो गाल्टन मनोवैज्ञानिक, जो बुद्धि शब्द पहले, जो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो गाल्टन, जो मनोवैज्ञानिक गाल्टन के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम यहाँ जो है इसका जो है प्रयोग किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने व जो साइमन है, ठीक है। प्रथम बुद्धि का जो परीक्षण किसने किया था? तो अल्फ्रेड बिने और साइमन, नाम को याद रखिए, अल्फ्रेड बिने और साइमन, इन दोनों के द्वारा जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। ऑप्शन में दोनों में से बोथ करके दे सकता है, ठीक है, दोनों में से एक भी दे सकता है। तो जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा, ठीक है। ये जो है यहाँ से जब पहला क्वेश्चन वहाँ पे देखे थे तो भारत में पूछा गया था, ठीक है। तो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण, पहला कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण उसमें भारत करके दिया रहेगा। 1 मिनट ना, क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? C.H. राइस, ठीक है। तो यहाँ पे भारत करके मेंशन रहेगा, ठीक है, तब आंसर इसको लगाइएगा, ठीक है। और अगर भारत नहीं दिया रहेगा, 1 मिनट, ठीक है, भारत नहीं दिएगा, प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने और साइमन, आपको आंसर लगाना, ठीक है। ये दोनों अगर नहीं रहेंगे और जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा तो आप दोनों को जो है मतलब जो उसको लगा सकते हैं, या अगर ये नहीं रहे दोनों में से या ये रहेगा या तो वो रहेगा, ठीक है। तो इसी से आंसर को लीजिएगा, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है सर कि ये इसमें आप अलग बता रहे हो उसमें अलग, ठीक है, वो भारत को बताया था मैंने, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं मतलब ठीक है, होइएगा।
पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानसिक परीक्षण जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो केटल द्वारा। याद रखें, जो मनोवैज्ञानिक जो केटल है, इन्होंने जो है मानसिक परीक्षण शब्द को फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है प्रयोग किया था केटल के द्वारा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु जो शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्टर्न, गाल्टन, साइमन या बिने के द्वारा। ठीक, तो मानसिक आयु शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था? तो जो है बिने के द्वारा किया था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बिने, इन्होंने जो है मानसिक आयु, ठीक है, में जो शब्द का जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। सातवां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। C.H. राइस, ठीक है, C.H. राइस ने बिने साइमन, जिसमें बुद्धि परीक्षण का जो भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का जो क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस आपका जो है पॉइंट स्केल। ठीक है, तो C.H. राइस और बिने ने जो है जो साइमन के द्वारा, बिने साइमन और C.H. राइस ने बुद्धि परीक्षण का जो है भारतीय अनुकूलन किया। तब परीक्षण का जो है नाम क्या रखा गया था? हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल इसका जो है नाम रखा गया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बिने का जुड़ा था 1905 में, 1906, 1907 या 1908 में। ये डेट याद रखिएगा, सन 1908। ठीक है, तो बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द जो बिने ने जो है ये कब जुड़े हुए थे? तो सन 1908 में जो है जुड़ गया था। ठीक है, तो मानसिक आयु शब्द का जो है ये जो शब्द जो है बिने के द्वारा इसको जो है तैयार किया था, जुड़े थे 1908 में थी। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थार्नडाइक, ठीक है, थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो ये जो है 3 प्रकार, ठीक है, 3 प्रकार बताए हैं थार्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि के जो है 3 प्रकार बताए हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे बुद्धि सीखने की योग्यता है, ठीक है, बुद्धि सीखने की जो योग्यता है ये किसका कथन है? स्पीयरमैन, स्टर्न, टर्मन या जो है बर्गिंघम। ठीक है, इनसे कई बार क्वेश्चन भी आया है बर्गिंघम से। ठीक है, तो बुद्धि सीखने की जो है योग्यता है ये जो कथन किसने दिया था? बर्गिंघम। ठीक है, बर्गिंघम के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, बुद्धि का जो है एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो साइमन के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बुद्धि का जो है एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो साइमन के द्वारा दिया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? ठीक है, किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? तो जॉनसन। ठीक है, जॉनसन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो है एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है जॉनसन के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है। बुद्धि पहचानने, ठीक है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। ठीक है, बुद्धि जो है पहचानने और तथा सीखने की शक्ति ही, यह कथन किसका है? स्पीयरमैन, स्टर्न, गाल्टन या बर्गिंघम। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बुद्धि पहचानने तथा सीखने की जो शक्ति है ये जो है कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो गाल्टन के द्वारा दिया गया था। ये इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बुद्धि का, ठीक है, बुद्धि का द्विकारक, कौन से कारक? तो बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन है, इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत इन्होंने दिया था स्पीयरमैन के द्वारा। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है। बुद्धि का त्रिकारक, ठीक है, यहाँ पर द्विकारक पढ़े थे, यहाँ पे 3 कारक थे। तो बुद्धि का द्विकारक पूछे चाहे त्रिकारक, तो बुद्धि का त्रिकारक जो सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, तो द्विकारक पूछे चाहे त्रिकारक, आंसर आपको जो है स्पीयरमैन लगा देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे द्विकारक, त्रिकारक, ये तीनों का जो है मतलब दूसरा भी और तीसरा ये जो सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, दोनों का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो गिलफोर्ड है, तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो इन्होंने दिया था गिलफोर्ड के द्वारा। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हुए, सी टेट वगैरह में याद रखिएगा।
बुद्धि कार्य करने की विधि है, ठीक है। तो बुद्धि आप सभी को पता है कार्य करने की विधि है। यह कथन किसके द्वारा अलग अलग यहाँ पे जो है मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग उनके जो है कथन दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है बुद्धि कार्य करने की विधि है। और ये जो कथन किसका है, स्पेयरमैनस्टर्ट, कार्टन या वुडवर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है वुडवर्थ के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, इन्होंने जो है कहा जाता है कि जो बुद्धि कार्य करने की विधि, यह जो कथन है वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुकारक, ठीक है। बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपके थारनडाइक। याद रखिए, तो बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत है थारनडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, बालू का सिद्धांत, ठीक है। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो बालू का सिद्धांत बुद्धि के कौन से सिद्धांत को कहा जाता है, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। तो बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को, या आपका बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 20 क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतीकाओं की, ठीक है। सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की जो शक्ति ही बुद्धि, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी जो है मनोवैज्ञानिक जो थारनडाइक है, इन्होंने यहाँ पे जो है सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये कथन जो है थारनडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। 21 क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम बताए हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम, 3 आयाम इन्होंने बताए हैं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। 22 क्वेश्चन है, चलिए निम्न में से कौन सा जो आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है उसको बताना है। संक्रिया, प्रबलन, विषय वस्तु या उत्पाद, ठीक है। तो ये जो है प्रबलन जो है, ये जो है आयाम गिलफोर्ड के सिद्धांत का नहीं है, प्रबलन। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन, अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता है बुद्धि, यह कथन किसका द्वारा जो है, तो बर्ट, ठीक है। तो बर्ट है, तो अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि, यह कथन जो है बर्ट के द्वारा दिया गया था। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। बुद्धि का जो समूह कारक का सिद्धांत दिया था आपके गिलफोर्ड के द्वारा, थारनडाइक के द्वारा, पियाजे या थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जो पियाजे हैं, ठीक है, इन्होंने जो है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत इन्होंने दिया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हम कल कवर कराएंगे, ठीक है। तो बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ठीक है। तो बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किसका है, स्पियरमैन, बिने, साइमन या गाल्टन के द्वारा, ठीक है। तो बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ठीक है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो डॉक्टर बिने, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक बिने के द्वारा ये जो कथनों को यहाँ पे दिया गया था। बुद्धि के 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन जो है बिने के द्वारा दिया गया था, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। और आपके लिए जो है गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे जो है आपके जो है जनवरी से लेकर यहाँ पे जो है जून तक के, ठीक है, जुलाई तक के, ठीक है, जनवरी से लेकर जुलाई तक के यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है लाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है पूरे जनवरी से जो है जुलाई तक के करंट अफेयर्स कवर कराया जाएगा, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, ठीक, उन एग्ज़ामों के लिए बहुत है, जिसमें आपका स्पोर्ट्स से हर तरह के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है जी। तो चैनल में बने रहिएगा, ठीक है जी। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए, ठीक है जी। PDF वगैरह यहाँ पे जो है पूरा सब शेयर कर दिया जाएगा, ताकि उसको जो है रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।